हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 6 में आज हम इंग्लिश की बुक लेकर के आए हैं। हम 6 का ये चैप्टर रीड कर रहे थे इंग्लिश का, जिसमें 3 बच्चे होते हैं, भाई बहन, जो कि सिटी सेंटर जाते हैं। उनका छोटा ब्रदर उनके साथ जाने को तैयार होता है, लेकिन वो बहुत शरारती है, इसलिए वो उसको ले जाना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन वो बहुत जिद्द करता है कि नहीं, मैं भी चलूँगा आपके साथ। इस तरह से वो निकलते हैं घर से। मम्मी उनको समझा करके भेजती कि बेटा आपको कोई शरारत नहीं करनी है। और वो आते हैं और बातें करते हुए चल रहे हैं वो। और हमने यहाँ से छोड़ा था पेज नंबर 50 से, यहाँ तक हम रीड कर चुके थे कि नीना कहती है कि भाई आप, जब वो सिटी में पहुँचते हैं, ट्रेन के वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत रोड कंजस्टेड होता है। नीना उसको समझाती है कि बहुत ध्यान से रोड क्रॉस करना है। हाँ, तो रोड क्रॉस करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी है वो सब इसमें बताई गई है। यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। नीना कहती, कमल लुक अराउंड, ऑल रोड्स आर हैवीली कंजस्टेड विद कार, बसेस, मोटरसाइकिल। हम देखते हैं ना रोड कितने कंजस्टेड रहते हैं, भीड़ रहती है। तो नीना कमल से कहती कि बहुत ध्यान से चलना बेटा, रोड क्रॉस करने के रूल्स तुमको पता है और हमेशा सुरक्षित रह के रोड क्रॉस करें। अक्षय कहता है, यू मस्ट ऑलवेज लुक फॉर सेफ प्लेस टू क्रॉस द रोड। अक्षय कहता है कि हमें हमेशा एक सेफ प्लेस देखना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। कमल कहता है, वेयर कैन आई फाइंड सेफ प्लेस इन दिस हैवी ट्रैफिक। हम इतने ट्रैफिक में सेफ प्लेस कहाँ से देख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं जहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं हम। तो अक्षय समझाता है उसे, वेल इट मे बी सबवे और फुट ब्रिज। हमें कहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए? सबवे। सबवे क्या होता है? एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है, छोटा रास्ता बना हुआ होता है, या फिर फुट ब्रिज बने हुए होते हैं, वहाँ से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। देन देयर आर जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड सेफली। और रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग भी बनी हुई होती है, आपने देखा होगा। वहाँ से हम रोड को सेफली पार कर सकते हैं। A driver is supposed to stop his vehicle if somebody is using the zebra crossing or standing at its curb intending to use it. और हमें, जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो कोई भी ड्राइवर अपना व्हीकल लेकर आता है तो वो रोक देता है अपने व्हीकल को कि कोई भी रोड पार कर रहा है। तो ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। वाई वॉज द नेम जेब्रा क्रॉसिंग चूजन? कमल अब बच्चा है, वो पूछता है कि जेब्रा क्रॉसिंग का नाम कैसे चूज किया गया, जेब्रा क्यों रखा गया इसका नेम? इट इज़ वेरी सिंपल। आपने भी देखा होगा कि बहुत सिंपल है। द स्ट्रिप्स पेंटेड ऑन द रोड गिव द इम्प्रेशन ऑफ अ जेब्रा, हैंस द नेम। कि जो स्ट्रिप्स रोड पर पेंट की जाती है, आप भी देख रहे हो उसमें, आपने देखी भी होगी रोड पे ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स बनाई जाती है, पेंट की जाती है रोड पे। वो ऐसा इंप्रेशन देती है जैसे कोई जेब्रा होता है। जेब्रा के धारियाँ होती है ना बेटा बॉडी पे, तो जेब्रा जैसा इंप्रेशन देती है वो रोड पर, इसलिए इसको जेब्रा क्रॉसिंग नेम दिया जाता है, जहाँ से हम पैदल रोड पार कर सकते हैं। कमल, आई हैव हर्ड अबाउट पेलिकन क्रॉसिंग, हैज़ इट डू विद व्हाट बर्ड इन एनीवे? मैंने पेलिकन क्रॉसिंग के बारे में भी सुना है। क्या फिर वो जेब्रा की तरह दिखती है जेब्रा क्रॉसिंग? तो क्या पेलिकन भी पेलिकन की तरह ही दिखाई देती है क्या? पेलिकन कौन है? एक बर्ड है, बर्ड का नाम है पेलिकन। तो वो छोटा है, मजाक भी कर लेता है। तो जिज्ञासा भी रहती है छोटे बच्चों को कि जो जेब्रा की तरह दिखाई देती है, तो फिर क्या मैंने पेलिकन क्रॉसिंग के बारे में सुना है, तो क्या वो भी एक पेलिकन बर्ड की तरह ही दिखाई देती है? वो पूछता है। नीना कहती है, ऑफ कोर्स, हाँ, अ पेलिकन इज़ अ बर्ड। पेलिकन क्या एक बर्ड है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद अ पेलिकन क्रॉसिंग। तो उससे पेलिकन क्रॉसिंग का कोई रिलेशन नहीं है। इन फैक्ट, वास्तव में द एक्चुअल वर्ड इज़ पेलिकॉन। वास्तविक वर्ड क्या है? पेलिकॉन है, पेलिकन नहीं है। एंड नॉट पेलिकन, इट स्टैंड्स फॉर पेडेस्ट्रियन। ये किसके लिए यूज आता है? पेडेस्ट्रियन का पी, लाइट,
का एल कंट्रोल्ड क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन लाइट कंट्रोल्ड क्रॉसिंग। क्या कहा जाता है उसको? पैदल चलने वालों के लिए एक क्रॉसिंग होती है जो लाइट से कंट्रोल होती है, यानी लाइट जब ग्रीन होती है तो पैदल पार करते हैं, लाइट जब रेड होती है तो वो रुक जाते हैं, इसलिए उसको पेलिकॉन क्रॉसिंग कहा जाता है। नाउ यू नो दैट दिस टर्म हैज़ बीन फाउंड बाय यूजिंग द फर्स्ट लेटर। अब आप जान सकते हैं कि ये जो वर्ड है फर्स्ट लेटर से बना है ऑफ थ्री वर्ड्स के, बट इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड पेलिकन। लेकिन इसको जनरली क्या कहा जाता है? पेलिकन। इसको पेलिकॉन के नाम से जाना जाता है, जैसे PELI, पेडेस्ट्रियन का PE, लाइट का LI और कंट्रोल्ड का CON, पेलिकॉन क्रॉसिंग। लेकिन इसको पेलिकन ही कहा जाता है, इसलिए इसको ऐसा लगता है जैसे पेलिकन बर्ड की तरह बनी हुई है। तो ये पैदल चलने वालों के लिए लाइट से कंट्रोल क्रॉसिंग होती है, इसको पेलिकन कहा जाता है। टॉकिंग एंड मेकिंग देयर वे थ्रू द क्राउड देयर इज ट्रैफिक लाइट। चलते चलते वो भीड़ को क्रॉस करते हुए ट्रैफिक लाइट पर पहुंचते हैं। लुक देयर इज अ पेलिकन क्रॉसिंग, देखो वहाँ पर पेलिकन क्रॉसिंग है। लेट्स फाइंड व्हाट इट इज़ लाइक, देखो ये कैसे दिखाई देती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ जेब्रा क्रॉसिंग, ये बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग की तरह ही होती है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट हैज़ अ ट्रैफिक लाइट फॉर पेडेस्ट्रियन टू। इसमें बस यही डिफरेंट है कि जेब्रा क्रॉसिंग में तो लाइट्स नहीं होती है पार करने के लिए, पेलिकन क्रॉसिंग में क्या होता है, एक ही डिफरेंस है कि इसमें ट्रैफिक लाइट्स होती है जो पेडेस्ट्रियन को पार करना कैसे पार करना है वो बताती है। लुक कमल, नीना कहती है देखो कमल, ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स हैव 3 लाइट्स। सभी ट्रैफिक सिग्नल्स में 3 लाइट्स होती हैं, बट यू कैन सी देयर अ ट्रैफिक लाइट विथ 2 लाइट्स। लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 लाइट्स हैं। जनरली हमने देखा है ना, ट्रैफिक सिग्नल्स पे 3 लाइट्स होती है, येलो ऑरेंज एंड ग्रीन, सॉरी रेड ऑरेंज एंड रेड होती है एक, तो ऑरेंज टाइप येलो टाइप होती है एक बीच वाली, और एक होती है ग्रीन। लेकिन यहाँ पर पेलिकन में क्या है, 2 लाइट्स हैं। वैन इट शोज अ लिटिल रेड मैन, जब ये छोटा लाल आदमी दिखाती है स्टैंडिंग खड़ा हुआ, एंड वेटिंग, तो क्या बताती है वो कि आप वेट करो, अभी चलना नहीं है। द पेडेस्ट्रियन आर सपोज टू वेट, तो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले क्या करते हैं, वेट करते हैं। वैन इट शोज अ लिटिल ग्रीन मैन वॉकिंग, जब ये दिखाती है एक छोटा आदमी हरे रंग का चलता हुआ, इट इज़ द टाइम फॉर द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस द रोड, तो वो टाइम क्या होता है पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वालों के लिए रोड क्रॉस करने का। ओनली इफ़ ऑल ट्रैफिक है स्टॉप्ड, और सब सारा ट्रैफिक तब क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यही फ़र्क होता है जेब्रा क्रॉसिंग और पेलिकन क्रॉसिंग में। दे क्रॉस द रोड एंड वॉक टू द सिटी सेंटर, उन्होंने रोड पार किया और वो सिटी सेंटर पहुंच गए। दे बाउट सम स्टेशनरी, वहाँ उन्होंने कुछ स्टेशनरी खरीदी, अ बुक एंड अ टॉय फॉर डिफरेंट शॉप्स। डिफरेंट शॉप से उन्होंने एक बुक और एक टॉय खरीदा। एट अ टॉय शॉप दे बाउट अ बॉल फॉर कमल, टॉय शॉप से उन्होंने कमल के लिए एक बॉल भी ली। दे स्टूड बिफोर अ नंबर ऑफ शोरूम्स अप्रिशिएटिंग द न्यू अराइवल्स एंड द थिंग्स दैट दे कुड आस्क देयर पेरेंट्स टू बाय, और फिर वो बहुत सारे शोरूम्स के आगे खड़े होकर के देखते रहे कि कहाँ पर क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और उसकी अप्रिशिएटिंग करते रहे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कभी हम बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं मम्मी पापा के साथ या मेले में जाते हैं, तो बाहर किसी भी शोरूम के खड़ा होकर देखो ये कितनी सुंदर ड्रेस है, मम्मी से कहना, मम्मी से कहूँगी इसको दिलाए मुझे, देखो कितना सुंदर टॉय है, इस टॉय को मुझे लेना है। तो इस तरह से वो सभी शोरूम्स के बाहर खड़े होकर देखने लगे ताकि वो अपने पेरेंट्स से ख़रीदने के लिए कह सकें। दस दे पास्ड ओवर एन आवर देयर, इस तरह उन्होंने वहाँ पर 1 घंटा पास किया। यही तो करने जाते हैं मार्केट में, देखने क्या क्या मिल रहा है, खाने पीने, बस। तो वो भी तीनों यही कर रहे हैं। कमल कहता है भैया आई वांट एन आइस कैंडी, भैया मुझे एक आइस कैंडी चाहिए। लुक कमल, वी डू नॉट हैव एनफ मनी फॉर आइस कैंडी, देखो कमल हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है आइस कैंडी के लिए। वी कैन स्टिल हैव इट इफ़ यू एग्री टू वॉक बैक होम, नीना कहती है कि हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब तुम वापस घर जाने के लिए पैदल चलने को तैयार हो जाओ, यानी हम किसी बस या ट्रेन से नहीं चलें, हम केवल पैदल चलें।
तो हमारे पास पैसे बच सकते हैं, उसमें हम आइस कैंडी खा सकते हैं। इट इज़ ओनली 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। अक्षय कहता है केवल 2 किलोमीटर है यहाँ से। आई थिंक आई कैन वॉक। मैं सोचता हूँ हम चल सकते हैं। कैन यू टू? क्या तुम चल सकते हो कमल? वो पूछता है कमल से। कमल हरिडली शुक हिज हेड इन अफर्मेटिव। कमल ने तुरंत अपना सिर हिलाया अफर्मेटिव में, यानी सहमति दी उसने कि हाँ मैं चल सकता हूँ, क्योंकि उसको तो आइसक्रीम खानी थी। दे बाउट आइसक्रीम आइस कैंडीज एंड सेट ऑफ बैक होम ऑन फुट। उन्होंने आइस कैंडीज खरीदी और वापस अपनी यात्रा शुरू की घर के लिए ऑन फुट, पैदल पैदल। दे टुक अ लेस क्राउडेड रूट। उन्होंने एक कम भीड़ वाला रास्ता चुना। कमल वाज द फर्स्ट टू फिनिश हिज आइस कैंडी। सबसे पहले उसने अपनी आइस कैंडी फिनिश कर ली। एंड देन ही स्टार्टेड टू टॉस द बॉल इन द एयर एंड कैच इट। और चलते चलते वो अपनी बॉल को एयर में टॉस करने लगा और उसको पकड़ने लगा उछाल उछाल कर। एट द रेलवे क्रॉसिंग द बैरियर वाज डाउन। रेलवे क्रॉसिंग आई तो बैरियर क्या था? डाउन था, यानी फाटक बंद थी। द ट्रेन वॉज एक्सपेक्टेड एनी मूवमेंट। ट्रेन किसी भी समय आ सकती थी। मैनी पीपल वर रिस्किंग देयर लाइव्स एंड क्रॉसिंग द ट्रैक। कई लोग अपनी लाइफ को, अपनी जीवन को खतरे में डालते हुए ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे, पटरी को। बट द 3 चिल्ड्रन चूज टू वेट फॉर द ट्रेन टू पास। लेकिन इन तीनों बच्चों ने वेट करना चाहा ट्रेन को पास होने का। कमल वॉज स्टिल प्लेइंग विद द बॉल। कमल अभी भी बॉल से खेल रहा था। सडनली ही किक्ड द बॉल हार्ड। तभी उसने बॉल को किक किया हार्डली। राइजिंग इन द एयर, हवा में उछाला। इट फेल राइट ऑन द ट्रैक। वो ट्रैक पर जाकर गिरी। इन अ फ्लैश कमल बेंट डाउन एंड क्रॉस द बैरियर एंड देन मेड फॉर द बॉल। तुरंत उसने बेंट डाउन किया, बैरियर से नीचे झुक करके, और बॉल को ले आया। नॉट ओनली नीना एंड अक्षय बट अ लॉट ऑफ पीपल टू वर अलार्म्ड। केवल नीना और अक्षय नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने उसको अलार्म किया, यानी चेताया कि अब ऐसा नहीं करना। बट दे कुड लिसन टू द ट्रेन ब्लोविंग द विशल नॉट वेरी फार अवे। नीना एंड अक्षय रैन टू कैच होल्ड ऑफ कमल। वो दौड़ के गया ना उस ओर, तो नीना और अक्षय ने उसको कैच कर लिया, होल्ड कर लिया, यानी पकड़ लिया। हु सीम टू बी एंजॉइंग ऑन द ट्रैक। कौन दिखाई दे रहा है तुम्हें ट्रैक पर खेलते हुए? ही हैड ऑलरेडी किक द बॉल अगेन एंड इट वॉज फ्लाइंग फर्दर ऑन द ट्रैक। फिर उसने दोबारा बॉल को किक किया। शरारती तो था ही सही। उसने फिर दोबारा बॉल को किक किया, फिर वापस ट्रैक की ओर उछाला। द ट्रेन वाज अप्रोचिंग एट अ मासिव स्पीड। ट्रेन बहुत मासिव स्पीड में आ रही थी। मासिव स्पीड मतलब बहुत तेज़ गति से। नीना कॉट कमल बाय द आर्म एंड जम्प्ड अक्रॉस द ट्रैक। नीना तुरंत दौड़ी और कमल की आर्म को पकड़ा, बाह को पकड़ा और ट्रैक के दूसरी ओर जंप किया। एंड इट वॉज एट जस्ट टाइम व्हेन द ट्रेन वॉज ओवरहेड। और वो ये वही समय था जब ट्रेन बिल्कुल उनके सिर पर आ चुकी थी। पीपल वॉच द स्पेक्टेकल विद बैटेड ब्रीथ। लोग उनको क्या करने लगे? बहुत चिंता में, बैटेड ब्रीथ, उनको सांस रोक के देखने लगे कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे। द ट्रेन थंडर्ड पास। ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल गई। दे वर लकी टू हैव एस्केप्ड। वो लकी थे कि वो बच गए। रोकना ही था ना नीना को, तो बचाना ही था अपने भाई को। अक्षय यू लिटिल नॉटी इम्प। अक्षय बड़ा गुस्से में होता है और कहता है तुम बहुत इम्प हो, यानी इम्प में तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। डोंट यू नो दैट यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस द रेलवे लाइन व्हेन द बैरियर डाउन। क्या तुम नहीं जानते कि जब भी बैरियर डाउन होता है, यानी फाटक लगी हुई होती है रेलवे लाइन पर, तो रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वी हैव हैड अ नैरो स्केप। हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही बच्चे हैं, बाल ही बच्चे हैं। आई एम गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू टू मम्मी। चलो मैं चल करके मम्मी से शिकायत करूँगा तुम्हारी। भैया आई एम सॉरी। भैया, कमल कहता है भैया मैं सॉरी। यू डोंट डिजर्व टू गो आउट। तुम सॉरी के योग्य नहीं हो, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। यू हैव टू लर्न हाउ टू बिहेव योर सेल्फ। तुम्हें याद होना चाहिए कि किस तरह बिहेव करना है हमें बाहर। कमल दीदी आई शैल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। कमल फिर कहता है दीदी मैं आगे से ध्यान रखूँगा। टॉकिंग द एंटर द हाउस, ऐसे बातें करते वो हाउस में
अपने घर में एंटर हुए। मम्मी डिड यू हैव अ नाइस टाइम? मम्मी पूछती है क्या तुमने अच्छा समय बिताया, एंजॉय किया? कमल यस वी हैड अ नाइस टाइम, हमने नाइस टाइम बिताया। बट दिस ब्लॉक हेड, लेकिन इस ब्लॉक हेड ने, ब्लॉक हेड कौन होता है? मूर्ख। पुट अस इन ट्रबल अ नंबर ऑफ टाइम, हमें कई बार संकट में डाला। अक्षय प्लीज मम्मी वी वॉन्ट टेक हिम विद अस एनी मोर, प्लीज मम्मी अब हम इसे कभी हमारे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मम्मी कमल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एक्सीडेंट अकर ड्यू टू केयरलेसनेस, मम्मी समझाती कमल तुम्हें समझना चाहिए कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, केयरलेसनेस की वजह से ही होते हैं, लापरवाही की वजह से ही। एंड यू कांट अफोर्ड टू बी केयरलेस वाइल ऑन द रोड, और तुम्हें कभी भी रोड पर जब हो तो केयरलेस नहीं होना चाहिए। यू ऑलरेडी नो, तुम ऑलरेडी जानते हो व्हाट पनिशमेंट यू आर गोइंग टू गेट, कि तुम्हें क्या पनिशमेंट दिया जाना है। क्या पनिशमेंट सेट किया था उसके लिए, कमल के लिए? मार्केट बाहर भेजने से पहले मम्मी ने यही कहा था ना कमल से कि अगर तुमने शरारतें की तो फिर तुम्हें पॉकेट मनी बंद कर दी जाएगी तुम्हारी, या कम कर दी जाएगी, और दोबारा कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, कहा था ना। तो इस तरह से उसको इतना समझाने के बाद भी, छोटा था, नोटी था, मिसचीफ था, शरारती था, इस कारण से उसने फिर अपने भाई बहनों को मुसीबत में डाल दिया था। वो तो लकीली उनका भाग्य अच्छा था कि वो ट्रेन की चपेट में आने से बच गए। तो बेटा हम लोगों को भी इन सभी ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमें रोड पे चलना है, कैसे रोड पार करना है, कैसे हमें रेलवे ट्रैक को पार करना है या नहीं करना है, रुकना है या चलना है। इन सभी ट्रैफिक रूल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप भी इस चैप्टर से कुछ सीखा ही होगा, तो अच्छा लगा ना ये चैप्टर। फिर हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में और हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। आप इस चैप्टर को घर पर अपने तरीके से वीडियो देखते हुए पढ़ें और फिर एंजॉय करें। इसके बाद हम इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, गुड बाय।